रणित एक महत्वाकांक्षी युवक हमेशा से लोको पायलट बनना चाहता था। उसने कठिन परिश्रम किया, रात दिन एक कर पढ़ाई की और आखिरकार लोको पायलट की परीक्षा पास कर ली। उसकी पहली स्वतंत्र ड्यूटी एक मालगाड़ी चलाने की थी, जो पूर्वी बंगाल के दूरस्थ इलाकों से कोयला लेकर देश के विभिन्न शहरों तक पहुंचाती थी। रणित उत्साह से भरा हुआ था। यात्रा के बारे में जानकारी हासिल करते समय उसे मालगाड़ी के रूट के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसे बेगुनकोदर स्टेशन से होकर गुजरना था। रणित के वरिष्ठ सहयोगियों ने उसे बताया कि बेगुनकोदर को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। कुछ लोग इसे भूतिया स्टेशन कहते हैं। कथित तौर पर रात में यहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिन्हें देखने के बाद कई रेल कर्मचारी मानसिक रूप से टूट चुके हैं। रणित एक तर्कवादी व्यक्ति था। वह भूतों और परलोक में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने सहयोगियों की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, यह सब अंधविश्वास हैं। रात में स्टेशन पर अंधेरा होता है, इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है। उसके साथ इस यात्रा पर अनुभवी लोको पायलट रोहान भी था, जो रणित के विपरीत अलौकिक शक्तियों में आस्था रखता था। यात्रा निर्धारित समय पर शुरू हुई। हर स्टेशन पर मालगाड़ी रुकती, सामान लादा जाता और फिर आगे बढ़ती। रात गहराने लगी। रास्ते में कई छोटे छोटे स्टेशन पड़ चुके थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई थी। पेड़ पौधे भी मानो सहमे हुए खड़े थे। जैसे ही मालगाड़ी बेगुनकोदर स्टेशन के पास पहुंची, रोहान ने अचानक रणित को कंधा दिया और कहा, देख रणित। रणित ने सामने देखा। दूर स्टेशन की टूटी फूटी इमारत दिखाई दे रही थी। स्टेशन की लाइटें जल रही थीं, लेकिन एक अजीब सी पीली रोशनी फैला रही थी। अचानक रणित की नजर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी। वहां एक सफेद साया नजर आया। यह एक महिला का साया था, जिसने लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। महिला ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। उसके चेहरे का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। क्या है ये? रणित ने चौंकते हुए पूछा। ये वो आत्मा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, रोहान ने कांपते हुए आवाज में जवाब दिया। रणित इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। उसे लगा कि यह शायद कोई आवारा कुत्ता या कोई जानवर होगा, जिसकी आकृति दूर से धुंधली दिखाई दे रही है। लेकिन अगले ही पल सफेद साया ट्रेन से आगे निकल गया। रणित और रोहान दोनों स्तब्ध रह गए। वे कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर बाद एक खौफनाक नजारा उनके सामने आया। उनकी मालगाड़ी के सामने अचानक एक महिला का सिर विहीन शरीर हवा में लटक गया। यह महिला का ही शरीर था, जिसे रणित ने पहले सफेद साए में देखा था। उसका शरीर ऊपर नीचे लहरा रहा था, मानो हवा में झूल रहा हो। इसके साथ ही एक भयानक अमानवीय हंसी गूंज उठी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि रणित और रोहान दोनों इस भयानक दृश्य से सहम गए। रोहान तो बुरी तरह से कांपने लगा और भगवान का नाम जपने लगा। रणित भी डर के मारे पसीने से तर हो गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। ट्रेन बेकाबू होकर आगे बढ़ रही थी और सामने ही पुल था। अगर ट्रेन की रफ्तार कम नहीं की गई तो भयानक दुर्घटना हो सकती थी। कांपते हाथों से रणित ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ट्रेन अचानक से चीखने लगी। डिब्बे आपस में टकराने लगे। मालगाड़ी में रखा कोयला इधर उधर बिखर गया। कुछ ही सेकंड में रणित और रोहान को लगा कि जमीन उनके नीचे से खिसक रही है। मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। तेज धमाके के साथ डिब्बे पलट गए। लोहे की चीखें गूंज उठीं। रणित और रोहान को चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद होश आने पर रणित ने खुद को मलबे के नीचे दबा हुआ पाया। उसके आसपास धुआं और आग की लपटें दिख रही थीं। उसके दाहिने हाथ में तेज दर्द हो रहा था। वह हिलने जुलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मलबे के नीचे फंसा हुआ था। तभी उसे रोहान की कमजोर आवाज सुनाई दी।
रणित, रणित, रोहान, तू ठीक है? रणित ने किसी तरह आवाज निकाली। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा पैर। रोहान की आवाज दर्द से भर उठी। यह जानकर कि रोहान भी घायल है, रणित की चिंता और बढ़ गई। उसे पता था कि उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। उसने जोर लगाकर अपने ऊपर पड़े लोहे के टुकड़ों को हटाना शुरू किया। धीरे धीरे, काफी मशक्कत के बाद वह किसी तरह मलबे से बाहर निकलने में सफल हो गया। अपने दाहिने हाथ को दांतों से दबाकर वह रोहान के पास पहुंचा। रोहान का पैर मलबे के नीचे दबा हुआ था। रणित ने चारों तरफ देखा। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थीं। मालगाड़ी के कुछ डिब्बों में आग लग चुकी थी। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी, लेकिन आसपास कहीं कोई नहीं था। बेगुनकोदर स्टेशन तो दूर था और आसपास कोई गांव भी नहीं नजर आता था। रणित जानता था कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो आग की चपेट में आकर मर जाएंगे। उसे कुछ करना था। असहनीय दर्द के बावजूद रणित ने रोहान को घसीटते हुए दूर ले जाने की कोशिश की। रास्ते में उसे कुछ लोहे की छड़ें और टूटी हुई रेलवे लाइन के टुकड़े मिले। उसने किसी तरह उन छड़ों को मोड़कर एक अस्थायी सहारा बनाया और रोहान को उस पर लिटा दिया। इसके बाद रणित अकेले ही मदद की तलाश में निकल पड़ा। रात का अंधेरा छाया हुआ था। जंगल की खामोशी को सिर्फ आग की लपटों की चटचाहट तोड़ रही थी। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि वह किस दिशा में जा रहा है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा, कोई गांव मिलेगा जहां से वह मदद ले सके। कितने समय तक वह चलता रहा, उसे कुछ पता नहीं चला। थकान और दर्द से उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन हार मानने का विकल्प नहीं था। अचानक उसे दूर कुछ रोशनी दिखाई दी। आशा की एक किरण उसके दिल में जगी। वह लड़खड़ाते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह एक छोटे से गांव के पास पहुंच गया। गांव के कुछ लोग आग की लपटें देखकर बाहर निकले थे। रणित उन लोगों के पास पहुंचा और लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। उसने किसी तरह टूटी फूटी हिंदी में उन्हें दुर्घटना के बारे में बताया। गांव के लोग तुरंत हरकत में आए। उन्होंने रणित को प्राथमिक उपचार दिया और फिर एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई और रणित और रोहान को अस्पताल ले जाया गया। उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। रणित का दाहिना हाथ हमेशा के लिए टेढ़ा रह गया, लेकिन वह और रोहान दोनों इस भयानक दुर्घटना से बच गए। जब रणित ठीक हो गया तो उसने बेगुनकोदर स्टेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। उसे पता चला कि कई साल पहले एक महिला और उसकी बेटी बेगुनकोदर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। रात होने के कारण वे स्टेशन पर अकेली रह गईं। तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। महिला और उसकी बेटी को बेरहमी से मार डाला गया। उनका शव स्टेशन के पास ही दफना दिया गया। कहा जाता है कि महिला की आत्मा आज भी बेगुनकोदर स्टेशन पर भटकती है। वह रात में ट्रेनों का पीछा करती है और उन लोगों को परेशान करती है जो स्टेशन से गुजरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दुर्घटना के समय रणित और रोहान ने जो भयानक दृश्य देखा था वह उसी महिला की आत्मा का प्रकोप था। रणित इस कहानी पर विश्वास करना नहीं चाहता था। वह सोचता था कि शायद ट्रेन की पटरी टूटने के कारण ही दुर्घटना हुई होगी। लेकिन कभी कभी रात में अकेले में लेटने पर उसे उस भयानक रात का खौफनाक दृश्य याद आ जाता है। सिरविहीन शरीर और उस भयानक हंसी की गूंज उसे रातों को नींद नहीं आने देती। बेगुनकोदर की घटना ने रणित के मन में एक गहरा असर छोड़ा। उसने लोको पायलट की नाइट शिफ्ट इसके बाद कभी नहीं किया। हालांकि वह आज भी बेगुनकोदर स्टेशन जाने से कतराता है। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि उस रात उसने जो कुछ देखा था वह वास्तव में हुआ था या फिर यह सिर्फ एक भयानक सपना था।
बेगुनकोदर स्टेशन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह स्टेशन वास्तव में भूतिया है। आप क्या मानते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगली बार जब आप रात में ट्रेन से यात्रा कर रहे हों और अचानक आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो याद रखें, शायद यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है।